हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। या दोस्तों, पर्टिकुलरली इस लेक्चर में कॉजेस के अलावा इफ पॉसिबल देन हम लोग इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया पर्टिकुलरली एंड इसके अलावा जो सॉल्यूशंस होंगे उन सॉल्यूशंस पर भी हम लोग बात करेंगे। राइट, वेल हियर वी स्टार्ट दिस वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यू कह सकते हैं हेवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। या दोस्तों, बढ़ती हुई पॉपुलेशन हिंदुस्तान में आज 130 करोड़ के लगभग आबादी हो चुकी है और आने वाले टाइम में हम लोग चाइना को भी पीछे छोड़ जाएंगे। सो ये जितनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी, यानी जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतनी ज़्यादा पॉवर्टी होगी, बिकॉज यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। खाने वाले ज़्यादा है और खाना कम है, तो जाहिर है एक प्रॉब्लम तो होगा। राइट, वेल दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो बेरोजगारी, खास करके जवानों मतलब जो जवान तबका है, जो जवान कम्युनिटी है, जो लोग अभी पढ़कर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा। तो ये एक ग्रेवियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है। बैक टू वर्ल्ड कंडीशन में हम लोग जा सकते हैं आने वाले टाइम में। राइट, अगर हम लोग बढ़ती हुई पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट को नहीं सुधारते हैं तो वेल कंटिन्यूअस राइज जो हो रहा पॉपुलेशन में, ये एक क्रोनिक सिचुएशन को लेकर आ रहा है फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। राइट, सो पोवर्टी इज द जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यू कह सकते हैं आप। इसके बाद आता है दोस्तों कैपिटल डेफिशिएंसी। तो कैपिटल की कमी है, यानी इन्वेस्टमेंट की कमी है कहीं ना कहीं। कैपिटल इज नीडेड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड अदर प्रोजेक्ट्स। तो यू कह सकते हैं कैपिटल डेफिशिएंसी भी एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट प्ले करता है। अंडर डेवलप इकोनॉमी, जी हाँ दोस्तों, सेंस फ्रॉम इट्स इंडिपेंडेंस एक अंडर डेवलप इकोनॉमी थी। आज के टाइम में अंडर डेवलप इकोनॉमी तो नहीं कहेंगे 2020 में, लेकिन हाँ यूं कह सकते हैं कि दोस्तों कि यहाँ पर एक बड़ी कम्युनिटी वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं, और जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट है उनके पास ही सारी इकोनॉमी है इंडिया की। राइट, तो ये एक सेंस क्रिएट करता है अंडर डेवलप इकोनॉमी को लेकर। रूरल इकोनॉमी, यहाँ पर हिंदुस्तान का एक बड़ा जो एरिया है, सेक्टर है, वो रूरल एरिया पर कंसिस्ट करता है। राइट, 70% से ज्यादा एरिया। तो इकोनॉमिकली वो एरिया ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। राइट, इंडिविजुअली लोगों को फायदा नहीं होता है, जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को लाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके बाद नंबर 6, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। जी हाँ दोस्तों, स्किल्ड लेबर यहाँ पर नहीं है। जिस तरीके से फॉरेन में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जाता है, यहाँ पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर फील किया जा सकता है दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों डेफिशिएंसी ऑफ एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी पॉसिबल होगी जहां एंटरप्रेन्योर मौजूद होंगे, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे और एक नया शक्ल देंगे यहाँ की इंडस्ट्री को। सो यहाँ तभी पॉसिबल है जब बाहर से दूसरे कंट्री से यहाँ कंपनियां के इन्वेस्ट करें। इसके बाद है लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियली इंडिया एक बैकवर्ड स्टेट है। 3% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन इंडस्ट्री। सो आने वाले टाइम में जरूरी है कि अगर इकोनॉमिकली इमर्ज करना है खुद को, तो इंडस्ट्रियली हम लोगों को डेवलप करना होगा। राइट, नेक्स्ट है लो रेट ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी भी 3.7% के तौर पर है, एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन 1.8%। सो अगर कंपेयर करेंगे पॉपुलेशन पर कैपिटल रेट ऑफ इनकम, इकोनॉमी हैज बीन वेरी लो। राइट, सो मेन कॉज है ये पॉवर्टी का, लो रेट ऑफ ग्रोथ। इसके बाद है दोस्तों आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ दोस्तों जमाना बदल रहा है, जब जमाना बदले तुम भी बदल जाओ। इंस्टीट्यूशंस आज भी लैक कर रही है न्यू टेक्निक्स को, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये आउटडेटेड है, इन पर चेंजेस लाने होंगे, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट नंबर 11, इम्प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। यहाँ दोस्तों नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए ना ही उतना लेबर फोर्स है और ना ही टेक्नोलॉजी है। ये भी एक पॉवर्टी का कॉज बन रहा है, क्योंकि ज्यादा अगर नेचुरल रिसोर्सेज से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो लोगों का पेट नहीं भरेगा, उनकी जरूरियात नीड नहीं पूरी होगी। राइट, नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को जनरेट करने के लिए। यहाँ
इंडिया में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जा सकता है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। नाउ नेक्स्ट टू दिस इज इनकम इनइक्वालिटी। तो इनकम के तौर पर इनइक्वालिटी किया जाता है, जो ओवरऑल पॉवर्टी जो रिड्यूस करने के लिए जो संभावनाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी होती है, राइट। तो नेशनल इनकम को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं पुअर जो कम्युनिटीज है वो और भी ज़्यादा पुअर होते जा रहे हैं, और इंडिविजुअल जो कैपिटलिस्ट, बड़े कैपिटलिस्ट, वो और भी ज़्यादा बड़े अमीर होते जा रहे हैं। तो ये इनइक्वालिटी है, भेदभाव है, इसको ख़त्म करना होगा। Now, next to this, natural disaster, droughts, floods, hurricanes, and other unexpected natural events, right? Famines, ये सब चीजें हिंदुस्तान को या दूसरे कंट्रीज को, जो गरीब है, वो कमजोर बनाता जा रहा है। तो इन चीजों को दूर करने के लिए भी हमें इन चीजों के इन चीजों पर फोकस करना होगा, एम्फसाइज करना होगा, ताकि आने वाले टाइम में हम इनफ स्ट्रांग रहे इन चीजों से जूझने के लिए, निमटने के लिए। नाउ नेक्स्ट टू दिस होता है कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी। ये एक बहुत ही बड़ा सोशल एविल है दोस्तों, बहुत पहले से ही, जो आज भी हिंदुस्तान में डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। तो कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी का आज कोई प्लेस नहीं है, कोई स्थान नहीं है आज के जमाने में, राइट। नाउ नेक्स्ट टू दिस हमारा आता है दोस्तों रेजिस्टेंस टू चेंज, राइट। तो रेजिस्टेंस टू चेंज, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स है और ट्रेडिशनल है, वो नहीं चाहते कि सोसाइटी ट्रांसफॉर्म करे, चेंज हो और इसमें रेवोल्यूशन आए, राइट, बिकॉज दे आर ऑर्थोडॉक्स। तो कहीं ना कहीं ये एक रेजिस्टेंस और बैरियर बन रहे हैं चेंज के बीच में, तो ये सोच बदलनी होगी, राइट। नाउ नेक्स्ट दिस होता है हमारा अनऑर्गेनाइज लोन्स एट हायर रेट इंटरेस्ट इन रूरल एरियाज। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को। गवर्नमेंट एजेंसीज और इंडिविजुअल्स जो है इसको यूटिलाइज अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये भी पॉवर्टी का एक कॉज बन रहा है। वेल, इफेक्ट्स क्या है यहाँ पर, इफेक्ट्स के बारे में बात कर ले। पहला, इलिटरेसी को बढ़ा रहा है, चाइल्ड लेबर को बढ़ा रहा है, न्यूट्रिशन एंड डाइट की कमी को और ज्यादा बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे, कमजोर हो रहे हैं। नेक्स्ट, पुअर लिविंग कंडीशन एंड हाउसिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं रूरल एरियाज में। अर्बनाइजेशन में भी प्रॉब्लम है, लेकिन रियल सिनेरियो एंड पिक्चर जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, आलीशान मकान वगैरह वगैरह, वैसा नहीं है। अगर दुनिया घूमेंगे दोस्त तो जरूर समझ में आएगा कि किस टाइप की लिविंग कंडीशंस है हमारे देश में, और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इसके लिए हमें पैट्रियोटिज्म लाना जरूरी है, राइट। वेल, इसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ रहा है पोवर्टी को लेकर। इसके बाद हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन, जाहिर है पुअर लिविंग कंडीशन होगी तो हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन के मामले में भी कमी होगी। जैसे आज कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है तो हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन के बारे में फिक्र की जा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन तभी पॉसिबल होगी जब दूसरे इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स को सॉल्व किया जाएगा। फॉर एग्जांपल इलिटरेसी, क्योंकि लोगों में बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है, तो हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन किस चीज का नाम, राइट। नेक्स्ट टू दिस, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट टू दिस, सोशल टेंशंस, हाँ, क्राइम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मॉरल एंड सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज, ये फैक्टर बनकर उभर कर सामने आता है एज इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। यानी क्या असर है पॉवर्टी के, गरीबी के हमारे भारत में। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे और भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज स्पेशली, वहां पर देखा जा सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स को फॉलो किए गए, जैसे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट, 1978-79, फिर एक्सटेंड हुआ 1980-81, राइट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच विचार की गई, ट्रेनिंग रूरल यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन चीज़ों के बारे में सोचा गया। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ये स्कीम्स है, गवर्नमेंटल स्कीम्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट दिस, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, राइट। रूरल, नेक्स्ट है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना, राइट, JRY। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, मिलियन वेल स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, जवाहर ग्राहम समृद्धि योजना, जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना, रूरल हाउसिंग स्कीम्स, फ्री एजुकेशन, वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, एजुकेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग, राइट, इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब फैक्टर्स गवर्नमेंट ने अपनाए हैं। तो क्या रीजन है,
जो यहाँ अब भी एक लैक और स्कैसिटी और डिफिशियंसी देखी जा सकती है ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर, स्पेशली पोवर्टी को लेकर। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेन फैक्टर है दोस्तों करप्शन एंड कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस। तो ये कहीं ना कहीं एज पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म आज हमारे देश को सोचना होगा, सभी जवानों को, यूथ को इस बारे में सोचना होगा और पॉजिटिवली पेट्रियोटिज्म और नेशनलिज्म दिखाना है। तो इन चीज़ों के पीछे हम लोग ज़रूर दिखाएं। सो चिल्ड्रन, अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।